एक छोटी सी बस्ती थी जिसके चारों तरफ खेत, खलिहान और मिट्टी के कच्चे मकान थे। जिंदगी सीधी सादी मगर कठिन थी। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते, अपनी रोजी कमाते और शाम को थके हारे अपने घरों को लौटते। बस्ती में सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, लेकिन इन सब पर एक साया सा छाया रहता था। यह साया था सेठ अकर्म का। सेठ अकर्म न केवल बस्ती का सबसे बड़ा जमींदार था, बल्कि जालिम और संगदिल भी था। वह अपने खेतों में गरीब मजदूरों से दिन रात काम करवाता, बहुत कम मजदूरी देता और अगर कोई जुबान खोलने की जुर्रत करता तो उसे धमकियों और मारपीट के जरिए चुप करवा देता। उसके पास पैसा, ताकत और इलाके के कुछ कारिंदों का सहारा था, इसलिए लोग उसका जुल्म सहने पर मजबूर थे। उसी बस्ती में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें नसीबो अपने दो बेटों मीठा और कोडो के साथ रहती थी। नसीबो की जिंदगी दुख और मेहनत की तस्वीर थी। उसके शौहर का साया बहुत पहले उठ गया था, जब दोनों बेटे अभी छोटे ही थे। तब से नसीबो ही उनका सहारा बनी, दिन रात मेहनत करके उन्हें पाला। वह खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में सफाई करती, लेकिन उसने कभी अपने बेटों को भूखा नहीं सुलाया। मीठा बड़ा बेटा था। जैसे उसके नाम से जाहिर था, उसका दिल भी मीठा, नरम और शफीक था। वह हमेशा अपनी माँ की बात सुनता, सब्र और हौसले की तालीम देता और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता। दूसरी तरफ छोटा बेटा कोडो था, जो गुस्से का तेज मगर दिल का साफ था। उसे नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त न थी। अगर कोई कमजोर पर जुल्म करता नजर आता तो वह हागब गूला हो जाता। नसीबो अक्सर कहती, बेटा, गुस्सा अच्छा नहीं होता, मगर कभी कभी जुल्म के खिलाफ यही आग इंसान को हिम्मत देती है। बस ध्यान रखना कि तेरा गुस्सा नाइंसाफी पर न निकले। यूं नसीबों की दुआओं और मेहनत से दोनों भाई जवान हुए। दोनों सेठ हकर्म के खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह सवेरे काम पर निकलते, शाम को पसीने में तरबतर लौटते और नसीबों के हाथ के बने खाने पर दिन भर की थकान उतारते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सेठ हकर्म का जुल्म बढ़ता गया। मजदूरी कम कर दी गई, काम ज्यादा लिया जाने लगा।